बस्तर की आग अभी बुझी भी नहीं थी और लगभग 600 किलोमीटर दूर ब्रिटिश एक और गलती करने वाले थे। उन्हें लग रहा था वो सिर्फ एक और आदिवासी को दबा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वो अपना सबसे खतरनाक दुश्मन खुद पैदा कर रहे थे। कहते हैं क्रांतिकारी कभी पैदा नहीं होते, उन्हें जुल्म पैदा करता है। जरा सोचिए, एक बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 सूखे लकड़ियां लेकर घर लौट रहा हो और उस जंगल में जहाँ उसके पुरखों ने पूरी जिंदगी बिताई वहाँ कोई उसे चोर कहकर रोक दे। ये कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं थी। रंपाई जैसे के हजारों आदिवासी अपने ही जंगल में अपराधी बना दिए गए थे। पोड़ू खेती पर रोक, बेगार की मजबूरी और जंगल में सांस लेने पर भी कानून। ब्रिटिश को लग रहा था वो सिर्फ नियम बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो हर रोज एक नई बागी को जन्म दे रहे थे। लोग उसे देखकर बस एक साधु समझते थे, लंबे बाल, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी शांति। गाँव वाले उसके पास दुआ लेने आते थे, लेकिन वो सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, वो अपने लोगों का दर्द अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था। हर दिन किसी न किसी आदिवासी को बेगार के लिए उठाया जाता, हर दिन किसी बाप को अपने ही जंगल में चोर कहा जाता और हर दिन किसी माँ से उसके बच्चों का पेट भरने का हक कानून के नाम पर छीन लिया जाता। अल्लूरी ये सब कुछ देख रहा था और शायद उसी दिन उसने समझ लिया था कि कभी कभी शांति बचाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। उस दिन एक साधु खत्म नहीं हुआ, उस दिन ब्रिटिश ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद खड़ा कर दिया। 22 अगस्त 1922 ब्रिटिश के लिए सिर्फ एक तारीख थी, लेकिन आदिवासियों के लिए यही दिन उनका इतिहास बनने वाला था। ब्रिटिश को लगता था बंदूक उनकी ताकत है, लेकिन अल्लूरी जानता था जिस दिन वही बंदूक आदिवासियों के हाथ आ गई, उस दिन सिर्फ जंगल बचेगा नहीं, जवाब देगा। सुबह चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन हर दिन की तरह खुला, लेकिन कुछ ही पलों में ब्रिटिश समझ गए जिस आदमी को साधु समझ रहे थे वो युद्ध लड़ना भी जानता था। अल्लूरी अपने साथियों के साथ अंदर गया और जितनी बंदूकें, जितनी गोलियां मिल सकती थी सब लेकर जंगल में गायब हो गया। ब्रिटिश अभी संभल भी नहीं पाए थे कि कृष्ण देवी पट्टा फिर राजो मांगी। कुछ ही दिनों में 3 पुलिस स्टेशन और तीनों जगह एक ही नाम, अल्लूरी। ब्रिटिश सोच रहे थे वो सिर्फ बंदूक हार रहे थे, लेकिन हर हमले के साथ उनका घमंड भी टूटता जा रहा था। अब ब्रिटिश के पास फौज थी, बंदूक थी, इनाम था, लेकिन जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जंगल का भरोसा था। अल्लूरी कभी एक जगह नहीं रुकता था, आज पहाड़ों में तो कल घने जंगलों में, और जब तक ब्रिटिश उसे कदम ढूंढते तब तो वो किसी दूसरे गांव में लोगों को लड़ना सिखा रहा होता। धीरे धीरे ब्रिटिश को समझ आ गया वो किसी आदमी से नहीं पूरे जंगल से लड़ रहे हैं। अल्लूरी अपने साथ सिर्फ लोगों को नहीं जंगल को भी साथ लेकर चलता था। जब अंग्रेज उन्हें ढूंढने निकलते थे तब जंगल उन्हें सिर्फ खामोशी देकर वापस भेजता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जहाँ दुश्मन बंदूक से नहीं धोखे से जीतने की कोशिश करता है। 2 साल तक ब्रिटिश उस आदमी का पीछा करते रहे जिसे ब्रिटिश कभी समझ ही नहीं पाए। उन्होंने जंगल को घेरा, गाँव को डराया, इनाम भी रखे, लेकिन जिस आदमी के पीछे पूरा जंगल खड़ा हो उसे बंदूक से हराना आसान नहीं था। फिर 7 मई 1924 अल्लूरी सीतामन राजू ब्रिटिश के हाथ लग गए। ना कोई मुकदमा, ना कोई इंसाफ, बस एक पेड़ से बांध दिया गया और गोलियां चला दी गई। ब्रिटिश को लगा आज उन्होंने एक इंसान को मार दिया, लेकिन जिस सोच के लिए अल्लूरी खड़ा हुआ था उसे कभी कई गोली मार ही नहीं सकी। उस दिन ब्रिटिश ने एक आदमी को पेड़ से बांधकर मार दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था इतिहास में खत्म नहीं हुआ था, बस उसी पेड़ के छाव में